आपको कनाडा आना है और जल्दी आना है, बट पता नहीं कि कैसे आए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी कनाडा की क्या जर्नी थी, हमने कैसे अचीव किया अपना गोल, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे अगर कभी हमें दूसरा वीडियो बनाने का मौका मिला। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि हम आपकी इमिग्रेशन की स्पीड कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि CRS स्कोर 500 से ऊपर है। ये कुछ स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, जिससे ये होगा कि आपको एकदम से आपका PR का कॉल आ जाएगा या COPR आ जाएगा। आप ये सारे स्टेप्स ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा इन 2023 और 2024। 2022 में कनाडा में मूव हो गए। हमने जो हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस था वो हमने स्टार्ट किया था फरवरी 2022 में। हमने पूरा जो प्रोसेस था हमारा 6 to 7 मंथ में फिनिश कर लिया। अब हम ये किसी को भी बताते हैं तो उनका ये रिएक्शन होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, दैट टू आफ्टर कोविड एंड पीक CRS स्कोर टाइम। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमने खुद देखे हैं, जो हमने खुद अप्लाई किए हैं स्पीड अप करने के लिए अपना इमिग्रेशन प्रोसेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आपको ये वीडियो देखनी है एंड आपको अपना इमिग्रेशन प्रोसेस स्पीड अप करना है तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। आपको डेफिनेटली हेल्प होगी एंड यू कैन मूव टू कनाडा इन रिकॉर्ड टाइम्स। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस लाइक करें, हमारी पुरानी वीडियोस देखें। हमने काफ़ी वीडियोस कनाडा से रिलेटेड बनाई है जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर कमिंग एज अ परमानेंट रेजिडेंट टू कनाडा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। इमिग्रेशन टू कनाडा उतना डिफिकल्ट नहीं था अगर आप 2020 का टाइम देखें तो। सिंस कोविड इट हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट देयर PR रिक्वेस्ट डन और उनके COPR जो भी लेटर्स आने होते हैं उसमें। अर्लियर द रीज़न वाज बैकलॉग जो कोविड के दौरान हुआ था, लोगों को कॉल नहीं आ रही थी, बट आजकल का रीज़न कुछ और है। आफ्टर दैट बैकलॉग काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, काफ़ी हाई एजुकेटेड लोगों ने अप्लाई किया, MBAs, PhDs एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से जो CRS स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये कुछ स्टेप आपको हेल्प करेंगे इवन दो आपका CRS स्कोर उतना ज़्यादा ना हो, इन 470s और 480s हो, जो कि न्यू नॉर्मल हो गया है। अगर आपका स्कोर उनसे कम है तो मे बी आप देख सकते हैं कुछ PNP के प्रोग्राम्स, बट अगर आपका CRS स्कोर अराउंड 470 to 480s है तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपका PR कॉल बहुत जल्दी आ सकता है। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग योर इमिग्रेशन प्रोफाइल। इवन दो आपके पास अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने अभी तक कोई एजुकेशन क्रेडेंशियल अप्लाई नहीं किया या आपने अभी तक कोई IELTS नहीं दिया है, आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स में ये पता चल रहा है कि प्रोफाइल की डेट्स भी देखी जा रही है बिफोर सेंडिंग द NOIs। जितनी जल्दी आप प्रोफाइल बनाएंगे आपका जो नाम है, आपका जो प्रोफाइल ID है वो उनके डेटाबेस में चला जाएगा। एंड इफ दैट्स द क्राइटेरिया, उस टाइम पे जब आपके स्कोर बराबर हो किसी और के कंपैरिजन में, तो आपकी प्रोफाइल पिक हो जाए जल्दी से जल्दी। अगला पॉइंट होगा ट्रांसक्रिप्ट्स का। अगर आपने सोच लिया कि आपको कनाडा मूव करना है एज अ स्टूडेंट और एज अ PR, इनिशियल आपके स्टेप्स होने चाहिए अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में सोचना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी जैसे हो, पुणे यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी आपकी जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट खुद नहीं भेजती। आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर पोस्ट से सेंड करना पड़ता है। नाउ दिस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अच्छा ये होगा कि जैसे ही आपने सोच लिया कि आपको कनाडा मूव करना है, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर दीजिए। इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भेज देती है, जैसे मैंने सिम्बायोसिस से MBA किया है, मेरी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेज देती है वेस्ट को, तो मेरे को उसके लिए कुछ प्रायर अप्लाई नहीं करना पड़ा था, ऑटोमेटिकली मेरी यूनिवर्सिटी ने ट्रांसक्रिप्ट भेज दी थी वेस्ट को। और दिस कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी अराउंड कपल ऑफ मंथ्स, अगर आपके पास पहले से ही ये सारा सामान हो तो। अब अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको अपना CRS स्कोर बढ़ाना है, दैट इज सेंडिंग टू अ प्रॉपर इक्विवेलेंसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IQAS, ना कि वेस। अब डिफरेंस ये आ जाता है कि वेस्ट जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस को या सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इक्विवेलेंसी नहीं देता, थोड़ा बायस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ IIT या IIM से ही MBA किया है तो आपको मास्टर्स देगा, अदरवाइज मैंने जैसे सिम्बायोसिस से MBA किया है, मेरे को उन्होंने मास्टर्स की इक्विवेलेंसी नहीं दी। नाउ इसकी वजह से हमें लॉस हो गया था 4 से 5 पॉइंट्स का। बट अगर आप IQAS में अप्लाई करते हैं एंड वहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट्स भेजते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको मास्टर्स इक्विवेलेंसी देंगे। एंड इन केस अगर आपका स्कोर 470s में आता है तो आपका स्कोर पुश होके 480s में आ जाएगा, विच विल इंक्रीज योर इमिग्रेशन पॉसिबिलिटी टू कनाडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो ये आप जरूर करें। नाउ आपने अब एजुकेशन क्रेडेंशियल के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको 3 से 4 महीने का या 5 महीने का टाइम है आपके पास। अब आप उन 5 महीने में क्या करें?
आप अगर बैठे रहेंगे एंड अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ना करने लगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सो ये कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए उन 3-4 महीने के दौरान, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी आपका IELTS या फिर आपका जो भी लैंग्वेज इक्विवेलेंसी पोर्टल है जहां से आपने अप्लाई करना है उसके लिए प्रिपरेशन करना। आपको ये तो पता होगा कि अगर आप IELTS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गोल्डन स्कोर चाहिए जो है 8777। वो अगर आपको अचीव करना है तो आपको थोड़ी प्रिपरेशन लगेगी, मे बी अ मंथ, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रैस्प अच्छी है तो आप बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते हैं वो। इन केस अगर नहीं है तो आपके पास ये 3-4 महीने हैं उसमें अच्छा स्कोर लेने की। और अगर गॉड फॉरबिड आपका स्कोर आया नहीं एक बारी में अच्छा, स्टिल यू विल हैव टाइम टू रीअप्लाई एंड गेट दैट 8777 मैजिकल स्कोर। IELTS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है आपके ये CRS स्कोर में। सबसे ज़्यादा वेटेज है IELTS का, सो आप इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दें, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से ये एग्ज़ाम दें एंड अपना सबसे बढ़िया स्कोर अचीव करें। इन्हीं 3-4 महीने के दौरान आपको कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें पहली एक्टिविटी ये है कि आप अपना एक लोन फ्री अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्यों करना है? क्योंकि जब आप कनाडा इमिग्रेट करते हैं आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। दिस विल डिपेंड फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो यू विल नीड अराउंड $17,000 विच विल कम अराउंड से 10 to 11 लाख रुपीज़ एंड आपको पैसा जमा करने में टाइम तो लगेगा ही। सो आप जितना जल्दी हो सके ये लोन फ्री अकाउंट अपना बनाएं एंड पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट करें, रादर देन सेंडिंग ऑल ऑफ द मनी इन वन चंक। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होगा उसको कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रोफाइल पे एंड ही विल नॉट रिजेक्ट योर प्रोफाइल। लोन फ्री अकाउंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको अपनी सर्टिफिकेट लेनी होगी बैंक से तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा, जब आप ये लिखवा रहे होंगे दैट योर अकाउंट हैज़ दिस मच ऑफ मनी एंड इट इज़ ऑल डेट फ्री, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि आप जिस अकाउंट में आपका हाउस लोन है या एजुकेशन लोन है, अगर आपने उसमें प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाया है तो आपको जब आप वो सर्टिफिकेट मांगने जाएंगे देन दे विल शो यू द नेगेटिव अमाउंट। दैट इज बिकॉज ऑफ हाई एजुकेशनल लोन अमाउंट्स और हाई हाउसिंग लोन अमाउंट्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ब्लैंक अकाउंट पड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते हैं या आपके पास नहीं पड़ा तो आप नया अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड उसमें पैसा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक या दो और डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हो इमिग्रेशन के लिए। इसमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपको अपने पास्ट एड्रेसेस दिखाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पुणे में रहा हूँ, मैं नासिक में रहा हूँ, बेंगलोर में रहा हूँ। आपको स्टार्ट डेट टू एंड डेट एंड आपकी एड्रेस ये सब दिखाना पड़ता है। इसके लिए आप एक एक्सेल शीट बना ले, अपना स्टार्टिंग टू एंड डेट विद एड्रेस वहाँ पे दिखा दे एंड वो अपने पास सेव करके रखे। सिमिलरली आपको अपना एम्प्लॉय रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ता है ऐसे ही। आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, कब से कब तक काम किया है, आपका प्रोफाइल क्या था, कौन सी स्टेट में वो नौकरी की थी आपने, इसका भी आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए। नाउ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विल बी आपका एक्सपीरियंस लेटर जो आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा। इस केस में मैं बहुत लकी था, मेरे एम्प्लॉयर जो भी थे 2-3 एम्प्लॉयर थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे एंड वहाँ पे मेरे रिलेशनशिप्स मेरे मैनेजर से अच्छे थे, तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई मेरे नॉक के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस लेटर बनाने में एंड मेरे को बहुत जल्दी ये मिल गया। बट इन केस आपके रिलेशंस अच्छे ना हो या आपकी कंपनी थोड़ा नाटक करें तो जितनी जल्दी आप ये अप्लाई करेंगे या अपने HR से बात करेंगे आपको उतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इस पे आपको नॉक के हिसाब से अपने जो आपने काम किया है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपको डिस्प्ले करनी है। इसमें थोड़ा टू एंड फ्रो हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो, जब तक आपका एजुकेशन क्रेडेंशियल इक्वलेट होके आ रहा है वहाँ से, तब तक आप ये अप्लाई करके रखें एंड अपने HR से बात करें, अपने मैनेजर से बात करें एंड अपना ये एक्सपीरियंस लेटर अपने पास लेके रख लें एंड दैट टू फ्रॉम ऑल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशंस जिसका आप नॉक में अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं वो। सेम गोज विद द पे स्लिप्स। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो अपने पास 6 मंथ की पे स्लिप अपने पास रख लेते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो मे बी आपके पास पोर्टल का एक्सेस हो, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले, या अगर वो भी नहीं है तो अपने HR से वो मांगे एंड अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स जमा करके रख ले। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्पीड अप योर इमिग्रेशन प्रोसेस। अब जो ये पॉइंट है ये यूजुअली आपको कोई नहीं बताएगा, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर मूवमेंट टू कनाडा फ्रॉम इंडिया। इट इज क्रिएटिंग 2 IRCC प्रोफाइल्स। अब आपको ये बताया जाएगा कि ये इलीगल है। यस इट इज, अगर आप एक ही पर्सन की 2 प्रोफाइल बनाए तो। बट इफ यू आर कमिंग एज अ कपल दिस इज नॉट एन इलीगल थिंग।
आप 2 प्रोफाइल्स बना ले। फॉर एग्जांपल आप अगर खुद आईटी में है या फिर किसी अदर स्किल ट्रेड्स में है जिसके अलग ड्रॉज आते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर वो प्रोफाइल बना ले और एक कॉमन प्रोफाइल बना ले। दिस कैन ऑल्सो मीन कि आपको पीएनपी से भी कॉल आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स। बाय मल्टीपल आई मीन ओनली 2। वन विल बी योर स्किल प्रोफाइल, अनदर विल बी योर कॉमन प्रोफाइल। जैसे ही आपको दोनों में से किसी एक प्रोफाइल में कॉल आ जाएगा, आप उसी दिन दूसरी प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए एंड जिस प्रोफाइल से कॉल आया है वहां पे अपना एप्लीकेशन डाल दें। वन पॉइंट इज रिलेटेड टू हेल्थ चेकअप। जैसे आपका नॉमिनेशन आ जाए, आप प्री बुक करके रख दीजिए अपना हेल्थ चेकअप का अपॉइंटमेंट। आप अपनी हेल्थ चेकअप करवा लें, पैसे दे के रख लें। बाद में जैसे ही वो आईआरसीसी आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वैसे आप अपना वेब फॉर्म रेज करके बता दें दैट यू ऑलरेडी हैव अ हेल्थ सर्टिफिकेट। दिस विल अगेन सेव योर 15 to 20 days. One more thing in same wavelength is your police verification request. जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाए दैट आपको नॉमिनेट किया गया है किसी प्रोविंस के लिए या कनाडा से डायरेक्ट आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नॉमिनेट किया है, द सेम डे यू कैन अप्लाई फॉर योर पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट एज वेल। जैसे ही आपको वो आ जाए, फटाफट अपना पुलिस वेरिफिकेशन कर लीजिए एंड आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो ये थे कुछ सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपकी जो इमिग्रेशन की जर्नी है वो स्पीड अप कर ले एंड आपका जो पूरा प्रोसेस है वो 6 to 7 months में कंप्लीट हो जाए, रादर देन वेटिंग फॉर आईआरसीसी टू कम टू यू एंड अप्लाई फॉर सर्टेन थिंग्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर पहले से ही हो तो आपका प्रोसेस काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा एंड आप अपना ड्रीम काफ़ी जल्दी अचीव कर पाएंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई एंड आपके कुछ कमेंट्स हों तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करते रहें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।